नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आज के एपिसोड में एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है और बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है। जिन लोगों का भी आपका स्लिप डिस्क, एक्यूट स्लिप डिस्क प्रॉब्लम होगा, उसके साथ उन लोगों का अगर सियाटिका लेग पेन होगा, तो देखिएगा उन लोगों का एक ही डाउट होता है कि ये कितने दिन लगेगा ठीक होने के लिए, ठीक होगा कि नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज करके ये ठीक हो सकता है कि नहीं, या उसके लिए आपको सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट ही लेना चाहिए। सब कॉमन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब भी आपका एक्यूट स्लिप डिस्क प्रॉब्लम होता है और उसके साथ वो स्लिप डिस्क की वजह से अगर आपका सियाटिक नर्व रूट सब इरिटेशन होगा, कंप्रेशन होगा, तो आप अपनी कमर में दर्द महसूस करेंगे। उसके साथ आप अपनी पैर में भी नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन फील कर सकते हैं। ये पेन आपके एक पैर में भी हो सकता है, कभी कभी दोनों पैर में भी ये सिम्टम्स मिलता है। अगर आपके सियाटिक नर्व रूट का कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो आप कभी कभी अपनी लेग्स में मसल वीकनेस भी देख सकते हैं। आप इस प्रॉब्लम से सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करके भी रिलीफ पा सकते हैं। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करके और कुछ एडवाइसेस फॉलो करके आप इजीली इससे रिलीफ पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे रिलीफ मिलता है। तो पहले आपको जब भी ये एक्यूट स्लिप डिस्क इशू होगा, उसके साथ सियाटिका प्रॉब्लम होगा, तो आपको देखिएगा डॉक्टर एडवाइस करते हैं रिलेटिव बेड रेस्ट के बारे में, क्योंकि अगर कंप्लीटली आप बेड रेस्ट ले लेंगे तो कभी कभी ये कमर दर्द और उसके साथ सियाटिका पेन बढ़ने का रिस्क रहता है। तो इसके लिए आपको अपना नॉर्मल जो एक्टिविटी, कुछ जैसे कि हाउस एक्टिविटी करके आपको रेस्ट लेना है। नेक्स्ट है, आपको सबको पता होगा कि देखिएगा जब भी आपका एक्यूट फर्स्ट एपिसोड हो बैक पेन का, तो आप फर्स्ट 5 डेज तक आइस पैक अपनी कमर पर लगा सकते हैं, जो कि अराउंड 10 to 15 मिनट का आइस पैक 3 टाइम्स पर डे आप यूज कर सकते हैं। ये यूज करने से क्या होता है कि आपका जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है वो रिड्यूस करने के लिए मदद करता है, पेन से रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है, आपका पेन अगर क्रोनिक हो गया है, जैसे कि मोर देन 7-8 डेज हो गया है, तो आप हीट पैक अपनी कमर में लगा सकते हैं। एक्चुअली एक्यूट स्लिप डिस्क और सियाटिका इशू के वजह से जो लोकलाइज मसल्स होता है वो स्पाजम हो जाता है और पेनफुल होता है। अगर आप हीट पैक लगाएंगे तो हीट पैक आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, उसके वजह से आपको पेन से रिलीफ मिलता है। आपको जो भी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब किया होगा डॉक्टर से, आपको दवाई अच्छे से लेना है। उसके बाद आपको कुछ एडवाइस दिया जाता है, पोस्चरल एडवाइस, कैसे आपको बैठना है, कितने देर तक बैठना है, फिर कैसे लेटना है, और जैसे अगर लेटे हुए हैं तो कैसे उठना है, कैसे आपको कुछ चीजें नीचे से उठाना है, उसके ऊपर फिजियोथेरापिस्ट अच्छे से आपको एडवाइस देते हैं। उस एडवाइस को आपको फॉलो करना है। इतना फॉलो करने के बाद भी सबके मन में एक ही डाउट होता है कि सबको एक एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल चाहिए कि कौन सा एक्सरसाइज। यूट्यूब में से बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएगा कि ये टॉप 5 एक्सरसाइज है, टॉप 10 एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज करने से आपको सियाटिका से रिलीफ मिलेगा, उसके साथ आपका बैक पेन ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी सबको डाउट होता है कि एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान चाहिए सबको, जैसे कि कौन से एक्सरसाइज पहले करना है, कौन से बाद में, कितने दिन तक करना है, कितने कितने टाइम्स करना है, उसके ऊपर बहुत सारा डाउट रहता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर एक्यूट स्लिप डिस्क इशू है, उसके साथ अगर सियाटिका प्रॉब्लम है, तो आप कैसे एक प्रॉपर एक्सरसाइज गाइडेंस और एक्सरसाइज प्लान को फॉलो कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट 2 वीक तक आपको मोबिलिटी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और नर्व ग्लाइडिंग के ऊपर ध्यान देना है। तो मोबिलिटी एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज करने के लिए आपको जमीन में स्ट्रेट या बेड में स्ट्रेट बैक के बल पर लेट जाना है, फिर आपने दोनों घुटने को मोड़ के रखना है। अभी आपको उसके बाद आपको एंटेरियर पेल्विक टिल्ट और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट को कंटिन्यूअसली अराउंड 2 सेट्स 10-10 रिपीटेशन का करना है। तो जब भी आप एंटेरियर टिल्टिंग करेंगे पेल्विस को,
क्या होगा ने आपको जो कमर में जो एक्चुअली नॉर्मली जब लेट जाएंगे और घुटने मोड़ के रखेंगे तो क्या होता है कि आपका लोअर बैक एरिया एक्चुअली आपके बेड हो या जमीन हो पूरा फ्लैट हो जाता है, उसके बीच में कुछ भी गैप नहीं रहता। जब भी एंटीरियर टिल्ट करेंगे तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा और जब पोस्टीरियर टिल्ट करेंगे तो वो गैप फिर फिल अप होके आपका लोअर बैक एरिया फ्लैट हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज को आप अराउंड 10 रिपीटेशन का 2 सेट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो नी टू चेस्ट स्ट्रेच है। अराउंड 3 टाइम ऑन ईच साइड करना है और आपको एक स्ट्रेच को अराउंड 20 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। जैसे कि अगर वन साइड में अगर आपको जमीन में या बेड में पीठ के बल से लेट जाना है, उसके बाद आप एक घुटने को मोड़िए और ये घुटने को आप दोनों हाथ से सपोर्ट लेके अपनी चेस्ट की तरफ ऑपोजिट साइड की शोल्डर की तरफ आपको पुल करना है। जब आप थोड़ा स्ट्रेच फील करेंगे अपनी पेल्विस एरिया के मसल्स के ऊपर, देन आप उसको होल्ड कर सकते हैं अराउंड 20 to 30 सेकेंड। आफ्टर दैट आप उसको रिलीज कीजिए। नेक्स्ट है आपका सियाटिक नॉर्म ग्लाइड। सियाटिक नॉर्म ग्लाइड डिफरेंट टाइप्स का होता है। सियाटिक नॉर्म ग्लाइड एक्सरसाइज करने के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है। उसके बाद आपको एक पैर को आप एक टॉवेल, बेडशीट या एक थेराबैंड को यूज करके अपने फुट के ऊपर उसको टाई करना है। टाई करके दोनों हाथ से पकड़िए आप। अभी आपके हिप जॉइंट को आप बेंड कीजिए अराउंड 90 डिग्री। आपका पैर को आप स्ट्रेट ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। जहां पे आपको तकलीफ होगा, पेन महसूस होगा, वहीं पे आपको होल्ड करना है। उसके बाद अपने फुट को अपनी तरफ स्ट्रेच करके रखिए, होल्ड करके रखिए। अभी आपको कंटिन्यूअसली आपके नी को बेंड करना है, स्ट्रेट करना है। तो ये एक्सरसाइज अराउंड आप 2 सेट्स कर सकते हैं, 10 रिपीटेशन के कर सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज वेरिएशन है आपको स्ट्रेट वही एक थेराबैंड, टॉवेल या बेडशीट यूज करके आपने अपने फुट के ऊपर टाई करना है। दोनों हाथ से सपोर्ट लेके पकड़ना है। अभी स्ट्रेट लेग को आप सीधा ऊपर उठाइए, देन जहां पे पेन महसूस होगा अगेन वहीं से आप नीचे फिर डाउन करना है। इसी हिसाब से आप अराउंड 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। इससे आपका जो नर्व पेन होता है, टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग सेंसेशन होता है, ये थोड़ा इस एक्सरसाइज से आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट स्टेज में आपको कोर और ग्लूट एक्टिवेशन एक्सरसाइज करना है, जो कि लगभग आफ्टर 2 वीक आप कर सकते हैं। अराउंड आफ्टर 2 वीक तो पहले आप मोबिलिटी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, फिर उसके बाद आफ्टर 2 वीक 2 to 4 वीक तक आपको ये कोर और ग्लूट एक्टिवेशन एक्सरसाइज करना है। इस कैटेगरी में आपको पहला एक्सरसाइज जो करना है वो ग्लूट ब्रीजिंग एक्सरसाइज करना है। पीठ के बल पर लेट जाना है। उसके बाद दोनों घुटने को आपको मोड़ना है। मोड़ने के बाद अपने दोनों पैर के बीच में अपने शोल्डर विड्थ इतना गैप रखिए। उसके बाद आपने बेली बटन को अंदर की तरफ खींचना है, उसको होल्ड करके रखना है। रखने के बाद आप अपनी कमर को ऊपर लिफ्ट करना है, जैसे कि आपका शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट और नी जॉइंट एक ही लाइन में आ जाए। उसके बाद आपको धीरे धीरे अगेन डाउन करना है। इसी हिसाब से इस एक्सरसाइज को रिपीटेटिवली अराउंड 15 रिपीटेशन करना है और 2 सेट्स का करना है, यानी 30 टाइम्स आपको ये एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट है आपका बर्ड डॉग एक्सरसाइज। बर्ड डॉग एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्रॉलिंग पोजीशन में आ जाना है। जैसे कि आप एक क्वाड्रुपड पोजीशन में रहेंगे अपनी दोनों हाथ और दोनों घुटने के सपोर्ट से। अभी क्या करना है, आपके कमर को स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रखने के बाद आप ऑपोजिट साइड हैंड और लेग को ऊपर उठाना है। जैसे कि आप अगर लेफ्ट हाथ को आगे की तरफ उठा रहे हैं तो उसी समय साइमल्टेनियसली आप राइट साइड की लेग को भी स्ट्रेट पीछे की तरफ लिफ्ट करना है। ध्यान दीजिए आपके हाथ और पैर जैसे कि आपके बॉडी लाइन से नीचे रहना चाहिए और आपके कमर में कुछ भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज को आप दोनों साइड में 10-10 रिपीटेशन का कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका डेड बॉग एक्सरसाइज। डेड बॉग एक्सरसाइज करने के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है। अभी दोनों हाथ को आप स्ट्रेट ऊपर की तरफ उठाइए, अराउंड 90 डिग्री में रखिए। उसके बाद आपको दोनों घुटने को मोड़ना है। उसके बाद आपका हिप जॉइंट 90 डिग्री पोजीशन में रहेगा और उसके साथ आपका घुटना भी 90 डिग्री बेंड पोजीशन में रहेगा और आपका जो घुटने से नीचे का पोर्शन है वो जमीन के साथ पैरेलली रहेगा। अभी आपका बेली बटन को अंदर की तरफ खींचिए, होल्ड करना है मसल्स कंट्रैक्शन को। फिर उसके बाद अपना ऑपोजिट
हैंड और लेग को स्ट्रेट करना है। जैसे कि आपका लेफ्ट साइड लेग को स्ट्रेट कीजिए, उसके साथ आपका राइट साइड के हैंड को भी पीछे की तरफ डाउन करना है। तो ये एक्सरसाइज को बोथ साइड में अराउंड 10-10 रिपीटेशन का कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका प्रोन ऑन एल्बो। उल्टा पेट के बल पर लेट जाना है। अभी क्या करना है, आपका अपर बैक और हेड को लिफ्ट करना है और अपने दोनों फोरआर्म के सपोर्ट से आपको लेटना है। अराउंड 15 to 20 सेकेंड आप होल्ड करके रख सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में बहुत ही पेनफुल होता है, तो कभी कभी बहुत लोगों ये एक्सरसाइज कर नहीं पाते। तो अगर आपको पेन होता है ये एक्सरसाइज करने में, तो ये एक्सरसाइज को मत कीजिए। नहीं तो आप अराउंड 20 to 30 सेकेंड से स्टार्ट करके अराउंड 5 सेकेंड तक ये पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके एक्चुअली जो स्लिप डिस्क हुआ होता है उसको रिड्यूस करने में बहुत ही यूजफुल होता है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्सरसाइज है आपका पोस्चरल रीट्रेनिंग एंड कंट्रोल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज को आप लगभग आफ्टर 4 वीक स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले 4 वीक तक आपको फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है। उसके बाद आप आफ्टर 4 वीक पोस्चरल रीट्रेनिंग एंड कंट्रोल एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो पोस्चरल रीट्रेनिंग एंड कंट्रोल एक्सरसाइज में पहला एक्सरसाइज है आपका वॉल स्लाइड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पीठ को दीवार से लगाकर खड़ा होना है। खड़ा होने के बाद ध्यान दीजिएगा, आप दीवार और अपने हील के बीच में अराउंड 15 to 20 सेंटीमीटर का गैप रखिए। उसके बाद आप थोड़ा अपने घुटने को मोड़िए। मोड़ने के बाद थोड़ा सा स्क्वाट जैसा कीजिए, जस्ट 10 to 20 डिग्री मोड़ना है। उसके बाद क्या होगा ना, आपका लोअर बैक एरिया कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगा दीवार के साथ। उसके बाद आप अपने हाथ को W पोजीशन में रखिए, दीवार में लगाकर W पोजीशन में रखिए। अभी क्या करना है, जैसे कि इस पोजीशन में आपका हेड, अपर बैक, लोअर बैक एरिया, पेल्विस एरिया सब दीवार के साथ लग के रहेगा। अपना हैंड को ऊपर की तरफ Y पोजीशन में स्लाइड करके लेना है। धीरे धीरे Y पोजीशन की तरफ जाइए, हाथ को Y पोजीशन की तरफ लीजिए, फिर उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ फिर W पोजीशन में लाना है। ये एक्सरसाइज करने से आपका इंटरस्कैपुलर मसल्स और पोस्चरल मसल एक्टिवेशन होता है। तो ये एक्सरसाइज को अराउंड आप 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका स्टैंडिंग हिप हिंजिंग एक्सरसाइज। स्टैंडिंग हिप हिंजिंग एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आप जब भी आगे की तरफ झुकते हैं, हम लोग जनरली एक्चुअली लंबार स्पाइन से झुक जाते हैं, कमर से एक्चुअली बेंड हो जाता है। तो अगर आपका स्लिप डिस्क, एक्यूट स्लिप डिस्क इशू है और आप कमर से ही बेंड हो जाएंगे, तो आपका जो पेन है, सियाटिका प्रॉब्लम है, वो बढ़ने का रिस्क रहता है। तो आपको हिप हिंजिंग प्रैक्टिस करना है। हिप हिंजिंग करने के लिए आप खड़ा हो जाइए, दोनों पैर के बीच में आपका शोल्डर विड्थ का गैप रहेगा। उसके बाद अपने हाथ थाई के ऊपर रखिए। अभी क्या करना है, आपको पेट अंदर खींचना है, खींच के आपको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद क्या करना है, हिप जॉइंट से आप बेंड करके आगे की तरफ झुकिए। तो हाथ आपका थाई के ऊपर से स्लाइड करके नीचे की तरफ लीजिए। उसी टाइम आपको हिप जॉइंट को फोल्ड करके आगे की तरफ झुकने की कोशिश कीजिए। तो ये एक्सरसाइज करते वक्त ध्यान दीजिए, आपके लोअर बैक में कुछ भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। लोअर बैक फ्लैट स्ट्रेट रहना चाहिए। जो भी मूवमेंट होगा आपके हिप जॉइंट और घुटने में होगा। नेक्स्ट है आपका, जब भी आप चेयर पर बैठ के रह रहे हैं तो न्यूट्रल स्पाइन रखने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि आप चेयर में जब भी बैठ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, पढ़ाई करने के वक्त या सिस्टम यूज करने के वक्त ध्यान दीजिए कि स्ट्रेट बैठना है, आपका स्पाइन को सीधा रखना है। और एक लुम्बार रोल आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि लोअर बैक एरिया में एक लुम्बार रोल टॉवेल को फोल्ड करके आप रख सकते हैं, जो कि आपका स्पाइन का लॉर्डोसिस कर्व को मेंटेन करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। उसको लीजिए, फिर अपना स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, उस हिसाब से अपना सिस्टम, कीबोर्ड सब एडजस्ट करके रखिए। तो कंटिन्यूअसली एट ए स्ट्रेच मोर देन 30 मिनट आप किसी भी पोजीशन में बैठ के मत रहिए। जब भी बैठ रहे हैं तो ध्यान दीजिए अपना स्पाइन को परफेक्टली स्ट्रेट पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन में रख के बैठना है। तो ये एक्सरसाइज सब आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। और ये एक्सरसाइज सब करने के टाइम में या करने के बाद कुछ दिक्कत होता है, पेन होता है, तो जरूर आप अपने फिजियो के साथ कंसल्ट कर सकते हैं और उनके हिसाब से अपना एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।